हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है? बहुत सही, वाह भाई वाह, करेक्ट। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट जो है 84 है। कितना है? 84। तो एससी के लिए 84 सीट है भाई, ठीक। और उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? यूपी उत्तर प्रदेश लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है? एससी के लिए 17, एसटी के लिए 0। यूपी लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट अगर पूछा जाए तो 17 है। और एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 0 सीट है, ठीक है भाई। तो दोनों याद रखिएगा, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 0 हो जाएगा, ठीक। यूपी लोकसभा में, वैसे यूपी लोकसभा में कितना? 80 सीट है। राज्यसभा में कितना है? 31। विधानसभा में 100 नहीं, 403। विधानसभा उत्तर प्रदेश यूपी में कितना सीट है? 403 सीट। और विधान परिषद में कितना है? 100 सीट। विधान परिषद 100 सीट, ठीक है भाई। तो सब सीट भी याद रखना है उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है भाई। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। फुगड़ी कहाँ का? फुगड़ी बताए थे आपको। फुगड़ी गोवा का है। फुगड़ी लोक नृत्य गोवा। फुगड़ी लोक नृत्य गोवा का। ये हम लिखवाए भाई, सब बताएं। फुगड़ी लोक नृत्य पूछा जाएगा गोवा का। तो फुगड़ी कहाँ का हो जाएगा? गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा फुगड़ी, ठीक है भाई। फुगड़ी पूछा जाए गोवा का हो जाएगा, ठीक है। वांगला नेकरेम लोक नृत्य कहाँ का है? मेघालय। वांगला नेकरेम नृत्य, ये मेघालय का। वांगला पूछा जाएगा तो मेघालय का। पोला त्योहार कहाँ का है? पोला त्योहार महाराष्ट्र का। पोला त्योहार पूछा जाएगा तो इसमें बिरसब की पूजा होती, बैल की। बिरसब की पूजा होती, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो इसमें बैल की पूजा होती है, बिरसब की पूजा होती है, ठीक है। पोला पूछा जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। समझ में आया भाई? चलिए बताइएगा, एक किताब का नाम है नीरजा, किसने लिखा? नीरजा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। खंजन नयन, नहीं पता, लिख लीजिएगा। अमृतलाल नागर लिख लीजिएगा। अमृतलाल नागर, ठीक, सही है ना? अब सही हो गया। तो इसको अमृतलाल नागर कर लीजिए, थोड़ा चेंज करिएगा उसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, नीरजा महादेवी वर्मा, ठीक है भाई। खंजन नयन पूछा जाए तो अमृतलाल नागर का है। रश्मि और अतीत के चलचित्र वो सब किसका है? महादेवी वर्मा का। स्वर्ण धुली सुमित्रा नंदन पंत का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। खंजन नयन अमृतलाल नागर। तो जब 4-5 बार रिपीट नहीं करेंगे तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, तो आपको लगेगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए सही करना पड़ेगा भाई। स्वर्ण धुली किसका हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। उर्वशी बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी अभी कल ही बताएं, यही बताएं भाई, कल ही तो बताएं। तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, तो ये हमने आपको शायद कल ही बताया और पहले परसों भी बताया है। तो ये 3-4 दिन से लगातार ही बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो उर्वशी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा। भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ था? भारत का राष्ट्रीय कवि, बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय कवि अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा भाई? क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। किसने कहा है? महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत भारती लिखा है। और इनका जन्म पूछा जाए कहां हुआ? झांसी में। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ है? झांसी के अंदर हुआ है, ठीक है भाई। और उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। चलिए पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश उर्दू बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1972। उर्दू बोर्ड कब आया भाई? 1972, ठीक है भाई। अच्छा अब बताएं, अशोक मेहता समिति कब का है? डेट याद है? 1977। अशोक मेहता समिति 1977 का है। आप बताइएगा, गैड़ा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1987। गैड़ा संरक्षण अधिनियम कब आया? 1987। तो गैड़ा वाला भी हमने बताया शायद। हाथी प्रोजेक्ट पता है कब का है? हाथी प्रोजेक्ट 1992।
साबुन बनाने में किस खाद्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बेसन। हाँ, बेसन, हल्दी, ये सब बताए थे ना। साबुन बनाने के लिए बेसन का भी प्रयोग, देखिए प्राकृतिक वाला साबुन, बेसन, हल्दी, इसमें सब मिलाया जाता है। ठीक, बेसन और हल्दी सब मिलाया जाता है साबुन बनाने के लिए। और खाद्य पदार्थों को चींटियों से बचाने के लिए हाँ कपूर का प्रयोग किया जाता है। तो चींटियों से खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए, हाँ खाद्य पदार्थ को चींटियों से बचाने के लिए, चींटियों से बचाने के लिए पूछा जाएगा, के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कपूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कपूर, इसको जलाएंगे सीधा सीधा उड़ जाएगा। ठीक, तो ये ऊर्ध्वापातन, कपूर का जो जलाना क्या हो जाता है? ऊर्ध्वापातन। हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, सबको याद है ना, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखा। बाबरनामा, बाबर ने किस भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसमें क्या मुंबईयान शैली का उल्लेख है। और याद रखिएगा उसी में झील, झरना, तालाब आदि का वर्णन किया गया। ठीक है भाई, चलिए तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, तारीख ए फिरोज शाही, हाँ तारीख ए फिरोज शाही अगर पूछा जाए तो बताना जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक ये हैं जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही, हाँ तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। ठीक है भाई, किताबुल हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी। हाँ, किताबुल हिंद पूछा जाए, हाँ तो किताबुल हिंद अगर पूछा जाए तो अल बरूनी। किताबुल हिंद किसने लिखा भाई? अल बरूनी ने लिखा है। हाँ, अल बरूनी। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ, किसके साथ आया था ये? महमूद गजनवी के साथ आया था। बात समझ आए? तबकात नाशिर किसने लिखा है? तबकात नशीरी, तब हाँ मिनहाजुस सिराज, तबकात ए सिराज लिख लीजिएगा, तबकात ए नशीरी यहाँ लिख देते हैं, तबकात ए नसीरी। तबकात ए नसीरी अगर पूछा जाए तो बताना है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, इसी के द्वारा लिखा गया। तो तबकात ए नसीरी पूछा जाएगा तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा, मिनहाज उस सिराज। समझ में आया भाई? मिनहाज उस सिराज। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब आपको बताना है कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया? उपनिषद का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया। किस नाम से किया है? उपनिषद का फारसी अनुवाद, हाँ फारसी अनुवाद तो सिर ए अकबर, हाँ सिर ए अकबर। तो पूछा जाए उपनिषद का फारसी अनुवाद, यहां लिख देते हैं सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। तो पूछा जाएगा ये क्या है, तो बताना है उपनिषद का फारसी अनुवाद, उपनिषद का फारसी अनुवाद। और ये किसके द्वारा लिखा गया? दारा सिकोह ने लिखा है, दारा सिकोह। ठीक है भाई, तो दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया सिर ए अकबर। हाँ, भगवत गीता का पूछा जाएगा तो याद रखिए, हाँ बदायूं नहीं। वैसे भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद अगर पूछा जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद तो बताइएगा चार्ल्स विल्किंस। हाँ, चार्ल्स विल्किंस, विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस नाम था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। खुरपका मुंहपका रोग मवेशियों में होता है। खुरपका और मुंहपका रोग किसमें होता है? मवेशियों में होता है। खुरपका और मुंहपका रोग मवेशियों के अंदर होता है। ठीक है भाई, तो उर्वशी लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म कहाँ? झांसी में। कहाँ हुआ भाई? झांसी में हुआ। साबुन बनाने में बेसल, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को चींटियों से बचाने के लिए कपूर, हाँ और कपूर जो ऊर्ध्वापातन याद रखना है। तारीखे फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। स्वर्ण धूलि किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। हाँ, स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत। मृग नयनी किसने लिखा? वृंदावन लाल वर्मा। खंजन नयन किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने लिखा है। उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर। और किसने किया भाई? दारा सिकोह ने किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। क्या नाम है? चार्ल्स विल्किंस ने किया है। पोला त्योहार कहाँ होता? महाराष्ट्र में। पोला त्योहार में किसकी पूजा? बैलों की पूजा होती है। वांगला नेकरेम नृत्य कहाँ? मेघालय का। वैसे नेकरेक वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? मेघालय के अंदर है। ठीक है भाई। फुगड़ी लोक नृत्य जो है ये गोवा का है। फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य। और गोवा मांडवी नदी किनारे, हम मांडवी नदी के किनारे। तो उपनिषद का फारसी अनुवाद क्या? सिर ए अकबर। हाँ, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर। तो बांग्लादेश में पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? हाँ, बांग्लादेश में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना, हाँ बांग्लादेश में, हाँ प्रथम ग्रामीण बैंक कब बना? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना। आप देखिए बांग्लादेश की बात कह रहा है, बैंक की स्थापना। तो दो बात याद रखना है,
बांग्लादेश में बना है 1983 में, भारत में बना है 1975 में। तो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1975 भारत में। हाँ, प्रथम ग्रामीण बैंक अगर पूछा जाए, ठीक है भाई, तो प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। हाँ, 1975। और हम लोगों को पता है कि भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था। कब जीता था? 1983 में ही जीता था क्या? विश्व कप। ठीक है भाई। हाँ, तो ये भी याद है। बांग्लादेश में प्रथम ग्रामीण बैंक 1983 में और भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक 1975 के द्वारा स्थापित किया गया। तो विधानसभा यूपी में 403 सीट है, विधान परिषद में 100 सीट है, यूपी के लोकसभा 80 सीटों में एससी के लिए 17 सीट है, एसटी के लिए कितना? 0 है। और लोकसभा में वैसे पूरे लोकसभा में 84 सीट किसके लिए है? एससी के लिए। तबकात नसीरी किसने लिखा? मिनहाजुस सिराज। वैसे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एससी पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा एससी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या, और वो भी कहां पर? तो कहां पर? हाँ, वो भी सीतापुर में। कहां? सीतापुर के अंदर है। तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो सोन नदी का उद्गम पूछा जाएगा तो अमरकंटक बताइएगा। हाँ, सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? अमरकंटक बताना है। हाँ, अमरकंटक बताना है। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक बताना। सोन नदी में ही सोना पाया जाता है, सोन नदी में सोना पाया जाता है। ठीक है भाई। तो सोनभद्र भी सोन नदी किनारे है, सोनभद्र भी सोन नदी के किनारे। सोनभद्र से उत्तर प्रदेश के कितने जो है जिले नहीं, 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है भाई। तो प्रतिजैविक पेंसिलिन की खोज किसने किया? हाँ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन की खोज अगर पूछा जाए, पेंसिलिन की खोज, तो याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। ठीक है भाई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पूछा जाएगा पेंसिलिन क्या है? तो बताए कवक है। पेंसिलिन क्या भाई? पेंसिलिन एक प्रकार का एक कवक है। तो हाँ, कवक से ही जो है पेंसिलिन को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से ही पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक मशरूम भी एक प्रकार का क्या है? कवक है। मशरूम क्या है पूछा जाएगा? तो मशरूम बताइए कवक है। ठीक है भाई। तो मशरूम जो है, हाँ याद रखना है, मशरूम भी क्या है? तो मशरूम क्या है तो बताइएगा? मशरूम है कवक। क्या है? कवक। वैसे आपसे पूछा जाएगा कि दाद खाज खुजली किससे होता? कवक से। हाँ, तो ये भी याद रखना है। बालों का झड़ना भी किससे? कवक से। तो याद रखना है जो कवक है ये किसके किसके लिए जिम्मेदार है? ये दाद के लिए भी जिम्मेदार है, हाँ ये खाज के लिए जिम्मेदार है, ये खुजली के लिए जिम्मेदार है, ये जो है हाँ आपका जो बाल झड़ेगा उसके लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है भाई। तो कवक, तो याद रखिएगा कवक जो है, हाँ ये मशरूम भी एक कवक है और पेंसिलिन किससे बनता है? तो कवक से ही बनता है। ठीक है भाई। चलिए, भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? चांदी का सिक्का सबसे पहले नहीं, चांदी का सिक्का अगर पूछा जाए, सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वप्रथम। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट। चांदी का सिक्का जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का किसने चलाया? चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो बताना है सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, पूछा जाएगा कि बताइएगा हाँ फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान किसके दरबार में आया था? यही तो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है भाई। तो इसी के दरबार में कौन आया था? फाहियान। तो याद रखना चीनी यात्री फाहियान। ठीक है भाई। पूछा जाएगा हाँ चीनी यात्री फाहियान अगर पूछा जाए तो बताइएगा हाँ किसके दरबार में आया था? ऐसा पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसके हाँ दरबार में आया था तो बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। हाँ, ह्वेनसांग पूछा जाएगा तो ह्वेनसांग बताइएगा ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है भाई। चलिए, तो अलबरूनी जो है याद रखना है, अलबरूनी किसके साथ आया था? तो अलबरूनी आया था हाँ महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी आया था। तो पूछा जाएगा कि बताइएगा गोलकुंडा के जो राजा थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुली कुतुब शाह। हाँ, गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह। तो याद रखिएगा हाँ गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। हाँ, कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा याद रखिएगा यहीं से जो है कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। क्या निकाला गया था भाई? कोहिनूर का हीरा यहीं से निकाला गया था। कहां से? गोलकुंडा से। ठीक है भाई। और गोलकुंडा से ही कोहिनूर का हीरा निकाला गया था। अब पूछा जाएगा कि बताइएगा कि गोवा को किसने छीना था? गोवा को किसने छीना? तो गोवा को पुर्तगालियों ने छीना। किससे छीना था? हाँ, तो गोवा को कब छीना था? गोवा को कब? नहीं, 1510 में। गोवा को 1510 में, हाँ
पुर्तगालियों ने किससे छीना? हाँ तो पुर्तगालियों, हाँ गोवा को 1500 पुर्तगालियों ने किससे छीना था? पुर्तगालियों ने किससे छीना? तो बताइएगा। हाँ ये किससे छीना था भाई? तो बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था भाई। तो आदिल शाह से, तो याद रखना गोवा जो है 1510 में अल्बुकर्क ने छीन लिया था। किससे? तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से छीना था। 1510 वाला डेट भी याद रखना, पूछा जाएगा कब छीना था, तो क्या बताइएगा? 1510 में गोवा को छीना था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। किसने छीना था? तो अल्बुकर्क, क्या नाम था भाई? अल्बुकर्क ने छीना था। ठीक है भाई, चलिए। तो वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? 2 बार आया भाई। तो वास्को डिगामा भारत 2 बार आया था। वास्को डिगामा जो है भारत, ये 2 बार आया। कितनी बार आया भाई? ये 2 बार आया। एक 1498 में आया और एक 1502 में आया। तो 2 बार आया था, 1498 एडी और 1502 में आया था। तो 2 बार आया था। और इसका कब्र कहाँ? कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में, केरल में। हाँ कोचीन केरल में। समझ में आया भाई? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा मुजरिस बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुजरिस बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बताए थे आपको, केरल में मुजरिस बंदरगाह केरल। तो मुजरिस बंदरगाह पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, क्या बताइएगा? मुजरिस बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल के अंदर स्थित है। बैठिए, मुजरिस बंदरगाह है, बैठ जाइए। हाँ मुजरिस बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल के अंदर स्थित है। बात समझ में आया भाई? तो वास्को डिगामा भारत कई बार आया? 2 बार आया। पहली बार 1498 में आया था। मुजरिस बंदरगाह कहाँ है? केरल के अंदर स्थित है। गोवा को 1510 में किसने छीना था? पुर्तगालियों ने। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। दाद खाज खुजली, एक्जिमा, बालों का झड़ना, ये सब किससे होता है? कवक से होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। पेंसिलिन, आंखों में डालने वाला पेंसिलिन, ये कवक से बनता है। और किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब खोजा था? 1928 में। बांग्लादेश में पहला बैंक जो बना था 1983 में, और भारत में बना 1975 में बना। समझ में आया भाई? तो 1983 में भारत पहला विश्व कप जीता था। और कैप्टन कौन थे भाई? कपिल देव। तो सोन नदी का उद्गम कहां से? अमरकंटक से होता। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सबसे पहले चांदी का सिक्का कौन चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया? तो कुली कुतुब शाह। किसने किया था भाई? कुली कुतुब शाह ने किया था। बात समझ में आ गई? किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था।